नमस्कार। एक और वीडियो में स्वागत है यार। मैं तुम लोगों से बड़ा नाराज़ हूँ यार। तुम लोग वीडियोस देखते हो, तुम्हें मज़ा आता है, कमेंट भी बढ़िया करते हो, सब्सक्राइब भी कर लिया कुछ लोगों ने, शेयर नहीं कर रहे हो बे। तुमको साले फोकट में गाने सुना रहा हूँ मैं और तुमसे शेयर करते नहीं बन रहा। मेरे को आज के आज तुम्हारे कॉलेज में सारे बच्चों के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, ये वो हो, सब्सक्राइबर बेस 1000 तक पहुँचाओ मेरा दिवाली से पहले। तुम्हें समझ में आ रही है बात ये? अगर इतने अच्छे वीडियो की क्वालिटी तुमको चाहिए, कंटेंट क्वालिटी चाहिए, कैट निकालना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, सब्सक्राइबर बेस बढ़ाओ बे। मेरा मोटिवेशन भी तो होना चाहिए ना कंटेंट देने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यूट्यूब का एल्गोरिदम समझो, ये वो समझो तो समझ में आएगा कि ज़रूरी है। आज सर क्या करने वाले हम 90 परसेंटाइल लाने की कोशिश करेंगे फिर से। सर हमने लास्ट टाइम वही किया था, इस बार कुछ अलग है। कैसे? कैट 24 का पेपर आसान था। हाँ सर आसान था। कैट 23 का पेपर काफ़ी टफ था। अगर तुम परसेंटेज से अगर देखोगे तुम्हें समझ में आएगा भाई फाड़ू पेपर आया था कैट 23 का, क्वांट इन स्पेसिफिक ना। उसमें 90 परसेंटेज ला पाते हैं कि नहीं, कितने नंबर पे आएगा वो देखना है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हमको 90 परसेंटाइल छू कर वापस आना है। समझ में आ रहा है? मौत को टक से छू के वापस। नाउ द पॉइंट बीइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कितने नंबर पे आएगा सर? 13.5 नंबर, 13 पॉइंट समथिंग पे 90 परसेंटाइल टच कर दिया था। इसका मतलब अगर हम 5 सवाल कर लें सही, 15 नंबर ले आए तो हम लोग 90 परसेंटाइल छू लेंगे। समझ में आ रहा है? यही करने की कोशिश करते हैं 10 मिनटों के अंदर। तुम बेटे इसको फटाफट सब्सक्राइब मारो और फॉलो शेयर करो। समझ में आ रहा है? 10 मिनट टाइम शुरू करते हैं अब। हुआ ही नहीं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स नॉन रिपीटिंग। भाई ये टफ लग रेला है, अपन को नहीं करेगा अपन। ओके, ज्योमेट्री अभी मेरे को फील नहीं आ रहा इससे इतना। ओके क्या है ये? रिप्लेसमेंट का सवाल लग रहा है, कर सकते हैं मेरे को लगता है। मिक्सचर पी इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी। अच्छा कॉफी है, ठीक है बॉस। फ्रॉम अ कॉफी जार एंड रिप्लेसिंग द सेम अमाउंट विथ कोको पाउडर। ओहो कोको पाउडर, द सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव्ड। ओके पहले मिक्सचर पी है ना, पी इज फॉर्म्ड। अब द सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव्ड, क्यू बना रहे हैं इस बार वो, फ्रॉम द मिक्सचर एंड रिप्लेस्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ कोको। ऑसम। इफ द रेशियो ऑफ कॉफी एंड कोको इन द मिक्सचर इज 16:9, क्यू के अंदर, यार मुझे यहाँ पे आंसर दिख चुका है, देन द रेशियो ऑफ कोको इन मिक्सचर पी टू द रेशियो इन मिक्सचर क्यू 16:5 है। तुमको लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था कॉन्सेंट्रेशन का, 1 - R/V टू द पावर n, जितनी बार भी होता है। कॉन्सेंट्रेशन कितना है बे कॉफी का? 16, टोटल 25। ये समथिंग अंदर जो भी है उसका, क्योंकि ये 2 बार किया है, स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, कितना हो जाएगा? 4/5। 4/5 बोले तो 80%, मतलब 4 जो है वो कॉफ़ी है, टोटल 5 पार्ट है तो कोको कितना? 1। ऑसम। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ कोको इन मिक्सचर पी कितना है? 1 अपॉन टोटल जो है 5, और क्यू में कितना है? 9 है आउट ऑफ 25। काटो पीटो, 5 गया ऊपर, 5:9। ऑप्शन डी इज योर आंसर। खत्म हो गया है पहला सवाल। बृष्टि क्या है भाई? ये लंबा चौड़ा है, पैलिंड्रोम। भाई ये नहीं कर रहा मैं, नहीं लग रहा। अलजेब्रा हमसे ना हो पाई इतना जल्दी। ओ भाई अलजेब्रा ही है क्या? ओके चलो अरिथमेटिक, मजा आता है इसमें, कर सकते हैं। गीता सेल्स 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ओके ए और बी 2 ऑब्जेक्ट हैं, सच दैट ओके एट द सेम प्राइस, 2 सेम प्राइस, आहा सेलिंग प्राइस सेम है। कुछ अज्यूम कर लेते तो मजा आ जाता। शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ऑब्जेक्ट ए। ओके मतलब जो भी सीपी रहा होगा उस पर 20%, यानी कि 1.2 टाइम्स ऑफ सीपी किया तो एसपी बना। लेकिन बी में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 10% का, मतलब सीपी का 0.9। कोई सुंदर सा नंबर लें क्या? 1.2 और 0.9, 12 × 9 इज 108। आई थिंक एसपी 108 मान ले, मजा आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस होगा 1.08/1.2 यानी कि 90। सॉल्व करना बेटा, समझ में आएगा। 18, 20% बढ़ा देखो, और 108/0.9 होता है 120। 120 पे 10% नुकसान होगा तो 108 आएगा। परफेक्ट, ये प्राइस मिल गया, बढ़िया। नाउ व्हाट डज शी डू? इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस, इंक्रीज कर रही है सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी सच दैट ए एंड बी आर सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस अगेन, ओके, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 10% किस पे? इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी। 120 का था, 10% बढ़ाओ, 132 में बेचा है दोनों को। देन द प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी नियरेस्ट टू। 90 का था ऑब्जेक्ट ए, 132 में बेचा, कितना फायदा हुआ? 42। ओके 42 का फायदा, प्राइस था 90। सॉल्व करोगे 3 से कटेगा 14, 30, 14/30 अगर मैं देखूं 47 के आसपास होता है। 140/3 करके देखना, 47%। ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 रादर। खत्म हो गया ये सवाल। माइनर एंगल बिटवीन आर हैंड मिनट हैंड। ओके तुमको पता होगा मिनट हैंड चलता है 6 डिग्री पर मिनट, मिनट हैंड, और आर हैंड चलता है 1/2 डिग्री पर मिनट। हाँ चलो, क्या हो रहा है? हैंड
ऑफ अ क्लॉक वॉज ऑब्जर्व्ड एट 8:48. ओके, 8:58 पे देखा गया. विजुअलाइज करना. द मिनिमम डिविएशन आफ्टर दिस व्हेन द एंगल इंक्रीजेस बाय 50%. भाई साहब अभी 8:48 में एंगल कितना है? मोटा मोटा कुछ ऐसा होगा बेटा, घड़ी में अगर देखो 8:48, बहुत ही घटिया घड़ी. 8 बज रहे हैं तो 8 बजे तक आर हैंड ऑलरेडी कुछ चल चुका है ना. हर आर में 30 डिग्री होता है, तो 8 बजे तक तो पहले 240 डिग्री पे ऑलरेडी बैठा है अपना आर हैंड. आवर हैंड की बात हो रही है. अब 48 मिनट 60 मिनट्स का कितना होता है परसेंटेज में, क्योंकि ये उसमें चलता है 12 4 5 4/5 ऑफ एन आवर. और 8 से 9 के बीच में छोटी आर हैंड चलेगी 8 से 9, उसमें डिग्री कितना होता है 30 डिग्री. 30 डिग्री का भी 4/5 ही चल पाएगा आर हैंड. हमेशा प्रोपोर्शन में चलता है बेटे. 6 4 24. दिस गिव्स यू 264 डिग्रीज. यहाँ पे तुम्हारा मिनट आर हैंड बैठा है. मिनट हैंड ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि 48 मिनट चले तो मतलब 4/5 ऑफ एन आवर. एक घंटे में कितने डिग्री होते हैं? 360. बेटा अगर मैथ ट्रिक्स यूज कर रहे हो बहुत जल्दी समझ में आएगा. ये 288 डिग्रीज है. इनके बीच में एंगल कितना है? 24 डिग्री. उसने बोला है कितना और चलना पड़ेगा कि 50% से इंक्रीज हो. 50% बढ़ाओ कितना होगा? 12 से बढ़ेगा मतलब 36 हो गया. कितना डिग्री बढ़ना पड़ेगा? 12. ऑसम. 12 डिग्री बढ़ाना है बेटा. मिनट हैंड और आवर हैंड सेम डायरेक्शन में. ये 6 की चलता है स्पीड से, 1.5 की, सॉरी हाफ की, तो इनकी रिलेटिव स्पीड होती है 5.5 विच इज 11/2. 12 चलने के लिए 11/2 की स्पीड से 2 गया ऊपर. 24:11 या 24/11. ऑप्शन बी इज द आंसर. बहुत टाइम लग गया इस सवाल में. लेट ओके कर सकते हैं लगता है. ए एंड बी बी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ओके, अल्फा बीटा मान लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? -b/a यानी 3. करना कंप्यूट ढंग से. अल्फा इंटू बीटा होगा k/2 सच दैट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. अच्छा, दूसरी इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या होंगे? ये दोनों, इनका सम क्या होगा? 3 + k/2 इक्वल टू -b/a यानी कि -p. ठीक है. अल्फा बीटा मतलब ये रूट इंटू ये रूट. 3k/2. 3k/2 कितना होगा? c/a यानी कि p. बहुत बढ़िया. -p ये है, मतलब 3 + k/2 इक्वल टू, इसको भी -p बना दे दो, -3k/2. 6 + k, नीचे से 2 हटा देंगे अपन, -3k कितना हो गया? -4k इक्वल टू 6. k आया तुम्हारा -3/2. शाबाश. k इतना है, यहाँ k रखोगे तो p कितना आएगा? 3 + -3/2 करो तो 3 -3/4 आएगा तुम्हारा -p. 12 9/4 आया -p, तो p आया -9/4. पूछा क्या है? पूछा है 8 टाइम्स k -p. 8 टाइम्स ऑफ k कितना है? -3/2. p कितना है? -9/4, तो +9/4 हो जाएगा. LCM ले डालो. 4 -6 + 9/4 यानी कि +3/4. बाहर 8 था तो इंटू 8. ये 4 2 3 2 6. आंसर टू दिस क्वेश्चन शैल बी 6. होपफुली सही होगा. नेक्स्ट. यार SICI डर लगता है मेरे को, मैं नहीं करूँगा. TSD है पर लंबा है थोड़ा. लॉग पसंद है. XY पॉजिटिव रियल नंबर्स. और ये क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे बेस x है और यहाँ पर बेस y है. ओके, तो इसको अगर मैं लॉग हटा दूँ तो क्या हो जाएगा? x² + 12 इक्वल टू x⁴. ये क्वाड्रेटिक जैसा सॉल्व कर सकते हैं. x⁴ -x² -12 इक्वल टू 0. यहाँ से तुमको रूट समझ में आएंगे कि ऐसे दो नंबर्स इनका मल्टीप्लिकेशन -12 हो और सम -1 यानी कि -4 और 3. ठीक है, तो कितना आएगा? x² तुम्हारा आया +-2, नहीं सॉरी, x यहाँ से +-2 आएगा और x² इक्वल टू -3. स्क्वायर माइनस नहीं होता. x इक्वल टू, कमाल की बात यह है, +2 ही होगा क्योंकि यहाँ पे बेस x है और बेस कभी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, तो x इक्वल टू 2 एस्टैब्लिश हो गया. यहाँ से लॉग हटा दूँ तो ये 3 इसके जहाँ पे जाएगा. x³ इक्वल टू y चला गया उधर. x था तुम्हारा कितना? 2. x आया था 2, तो y कितना होगा? 8. x + y पूछा है. 8 + 2 इज 10. ऑप्शन 4 शैल बी योर आंसर. सवाल खत्म. ये भाई नहीं लग रहा है अभी देखा हुआ. 14th कर सकते हैं. पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ये लग रहा है टफ बट एक्चुअली है नहीं. 168 क्या होता है यार? 168 इज
24 इंटू 7, 24 मतलब 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 1134 को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल, 2 इंटू 567, ये 9 से डिविजिबल है क्या? 11 8, हाँ बिल्कुल है। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 9 से कितना होगा? 6 3 63, ये भी 9 इंटू 7 है, 3 की पावर 4 इंटू 7। पूछा क्या है? n be the least positive integer such that 168 is a factor of 1134 to the power n। 1134 कितना है बेटा? 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 अपॉन 168 कितना है? 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7। उसने बोला n कितना मिनिमम रखें कि ये डिविजिबल हो जाए, या 2 3 चाहिए अपन को, यहाँ पे बेचारा एक ही है तो मतलब यहाँ 3 तो चाहिए ही, n मतलब मिनिमम 3 होना चाहिए, 3 तो यहाँ ऊपर 4 है, इधर हो गया सॉर्ट, मतलब तुमको पता चल गया n की मिनिमम वैल्यू 3 होगी। सिमिलरली इफ m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1134 टू द पावर n इज अ फैक्टर ऑफ 168 की पावर m। भाई साहब 168 की पावर m मतलब 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7, और नीचे क्या है? 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 था, उसका n कितना है? 3। भाई साहब 3 मतलब 2 की पावर 3 हो गया, ये 4 इंटू 3 12 हो गया, ये भी 3 हो गया। चलो 2 की पावर 3 तो कवर्ड है, 3 की पावर 12 चाहिए, मतलब m को अपने को 12 तो करना ही पड़ेगा मिनिमम। 7 3 हो गए कवर, बढ़िया। तो अपने को m 12 चलेगा। पूछा क्या है? m प्लस n 12 प्लस 3 15। 14th क्वेश्चन भी खत्म। 10 सेकंड बचे हैं, लग नहीं रहा कुछ होगा। और कुछ है क्या? तो टिक मार दे इसे। ओ हो, घंटी बज गई। आई एम नॉट श्योर कितने क्वेश्चन कर पाए हैं हम, लेकिन आई फील कुछ रीजनेबल अमाउंट किया है। मज़ा आया? बहुत तेज़ नहीं चले गए? जो आंसर्स नहीं समझ में आए हों अगर, उसके इंडिविजुअल सॉल्यूशंस डालेंगे, क्योंकि इसमें एक 99% टेलर की तरह करना है। सर आपने अच्छे से नहीं समझा है, ऐसा नहीं है। तुम लोग का कहीं ना कहीं बेस थोड़ा वीक पड़ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आए होंगे कुछ सॉल्यूशन। हो सकता है ऐसा, कम होता है लेकिन होता है। हमने कितने कर लिए यार? एक सवाल कर लिया, ये सही था, ओके। 2 सवाल कर लिए, ओके, नॉट बैड। 3 सवाल कर लिए थे, नॉट बैड। चौथा ये किया था, बहुत बढ़िया। अरे वाह, 5 कर लिए, 5 कर लिए अपन ने। और ओहो 6, अरे शानदार, 6 सवाल कर लिए बाबा। 6 सवाल कर लिए मतलब 18 मार्क्स ले आए अपन भाई। 90 परसेंटाइल इन कैट 23 वॉज एट सम 13.xx। इतना टफ पेपर था कि 90 परसेंटाइल 13 नंबर पे आ गया था, 90 परसेंटाइल। और कमाल की बात ये 95 परसेंटाइल 16 पॉइंट समथिंग पे आ गया था। हम तो 18 पे बैठे। हमने एक्चुअली 96 97 के बीच में कहीं स्कोर गैदर कर लिया है, क्योंकि 99 वॉज एट सम स्कोर, ऑब्वियसली बताऊंगा बाद में, लेकिन 96 परसेंटाइल के आसपास हमने स्कोर कर लिया इंस्टेड ऑफ 90 विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। तुम समझ रहे हो? दैट्स द पावर ऑफ सिलेक्टिंग द क्वेश्चंस। इसी अप्रोच के साथ जाते जाओ, कैट एकदम फोड़ कर आओगे तुम। आ रही है समझ में? ऑल द बेस्ट, डू वेरी वेल, गुड नाइट।